हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि हमें यहाँ पे क्या निकालनी है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, हमें वो फाइंड करनी है यहाँ पर। कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं। ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये क्या है, प्लेट्स है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की। एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कैपेसिटर को किससे कनेक्ट कर रखा है, एक बैटरी या सेल से कनेक्ट कर रखा है या सोर्स ऑफ पोटेंशियल से कनेक्ट कर रखा है। और जो इसका क्रॉस सेक्स प्लेट्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, ए है। और जो प्लेट्स है, दोनों जो ये प्लेट्स है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या, स्मॉल डी है। तो हमने क्या लिया यहाँ पे स्टार्टिंग में कि लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स, कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स है इसके अंदर, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट एक नेगेटिव चार्ज प्लेट। ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, हर एक का क्रॉस, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। और इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस प्लेट का और इस प्लेट का भी क्या है, ए है। सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस डी, कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है यहाँ पर, स्मॉल डी है। इनके बीच का जो यहाँ पर डिस्टेंस है क्या है, स्मॉल डी है। तो हमें क्या फाइंड करनी है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी हमें वो फाइंड करने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, क्या इज इक्वल टू, क्या हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या था कि क्या इज इक्वल टू सी वी होता है। तो क्या इज इक्वल टू सी वी, तो सी क्या हो जाए, क्या वो अपॉन में वी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्या हो बाई वी। अगर हमें इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, अगर हमें यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू पता लग जाए, यहाँ पे हमें v की वैल्यू पता लग जाए, वो v की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, v की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है बिटवीन द प्लेट्स। तो क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, कि प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो हमें पता है, तो कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पर, V इज इक्वल टू ई इंटू डी। तो ये कहाँ से आया, क्योंकि हमें पता है बिकॉज E क्या होता है, E होता है dV बाई डी आर। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था कि लास्ट चैप्टर में रिलेशन की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती थी, ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन में डी आर। यहाँ से क्या करेंगे, उस फॉर्मूले का यूज करके, यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखेंगे। अगर हमें यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू में डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। ऐसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, किसके बीच का, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ चुका है। क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी आर। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पे, V की। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी वी क्या हो जाएगा, E इंटू डी आर। तो हमने भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो लिखा है, टोटल पोटेंशियल के लिए क्या आ जाएगा, E इंटू इनके बीच का डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख दिया, V इज इक्वल टू E क्रॉस डी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और थिक प्लेन। मैंने बताया था कि जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में जो थिन प्लेन होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो थिक प्लेट होती है, ये यहाँ पे क्या कैपेसिटर की थिक प्लेट्स हैं, तो यहाँ पे थिक प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है।
तो थिक के लिए क्या होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पे क्या करेंगे इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, ई की वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी। यहाँ पे लिखेंगे कि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर थिक प्लेट शीट के लिए क्या होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, किसके लिए फॉर थिक प्लेन शीट्स के लिए। तो थिक प्लेन शीट्स के लिए क्या होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया ई की जगह क्या पुट कर दिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो ई की जगह हमने क्या पुट किया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे डी क्या था एज इट इज रहेगा यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू और पुट करेंगे, वी को एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू जो सिग्मा की वैल्यू क्या पुट करेंगे क्या वो बाय ए पुट करेंगे। यहाँ पे हमने सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दी क्या वो बाय ए, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा, डी भी एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो बाय ए, क्या हो यहाँ ये कि सिग्मा यहाँ पे क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा यहाँ पे क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है क्या वो अपॉन में ए होती है। तो क्या वो अपॉन में ए होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया जो सिग्मा था सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या पुट कर दी क्या वो अपॉन में ए पुट कर दी। किसकी वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट की है। तो हमारे पास वी की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास वी की वैल्यू आ चुकी है क्या वो डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्या वो डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट को हम पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। अब तो हमारे पास जो v की वैल्यू आ चुकी है इसको कहाँ पे पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट करना है। तो जैसे हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू क्याउ अपॉन में v की वैल्यू हमारे पास क्या है क्याउ डी ए एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे रिवर्स हो गया क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसको पलट के कहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो क्या से क्या कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो इसका मतलब क्या है कि जो कैपेसिटेंस है किस पे डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्लेट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर हम क्या करें यहाँ पे देखेंगे कि जो कैपेसिटेंस है वो डी का क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटेंस क्या है जो प्लेट्स के बीच का गैप है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर हम क्या करेंगे डिस्टेंस को घटा दें, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस घटा दें तो कैपेसिटेंस क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी, कैपेसिटेंस क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। और क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम प्लेट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करते हैं, प्लेट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करते हैं तो उस केस में कैपेसिटेंस क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी किसके लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेज। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।